दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं B2B बिजनेस जो है वह क्या होता है। अगर आप B2B बिजनेस कंपनियों पर निवेश करते हैं तो उस पर जो है आपको किस प्रकार से जो है वह मुनाफा हो सकता है, इन सभी के बारे पे जो है हम जानकारी जो है वह आपको बताएंगे। दोस्तों, B2B बिजनेस इसका जो है आपने टर्म जो है वह ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप इन सभी को जो है वह फाइनेंस के एंगल से जो है वह देखे होंगे। लेकिन आज हम बताने वाले हैं B2B बिजनेस कंपनियों पर जब आप निवेश करते हैं तो उसका शेयर मार्केट पर जो है वह किस प्रकार से जो है वह प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं B2B बिजनेस, यानी कोई भी ऐसा कंपनी जिसका जो सेल्स हो गया या जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वह दूसरे बिजनेस या सर्विस हो गया वह दूसरे बिजनेस के लिए करती है, वह जनरली B2B बिजनेस के अंतर्गत जो है वह आती है। जैसे मान लीजिए आप जो है एक रॉकेट जो है या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो है वह बनाते हैं जिसे जो है आप डायरेक्टली जो कस्टमर है जिसको जो है उस चीज़ की ज़रूरत है उसे ना बेच करके जो आप दूसरी कंपनियों को जो है वह बेच देते हैं, तो अब हम उसे B2B बिजनेस जो है वह कहलाते हैं। जैसे मान के चलिए वाटर ट्रीटमेंट हो गया या फिर वाटर ट्रीटमेंट हो गया या फिर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते हैं, वह B2B बिजनेस के अंतर्गत आती है। जैसे मान के चलिए अभी शेयर मार्केट पर एक लिस्टेड कंपनी है महिंद्रा इंजन के नाम पे, ठीक है। वो क्या करती है, जितने भी महिंद्रा कंपनी है उसके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वह करती है। यानी वह एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंजन जो है वह किसे बेचती है, वह जो भी उसकी कंपनी है, जैसे महिंद्रा, जनरली वो महिंद्रा को बेचती है। लेकिन जैसे कल के चलकर जो है आप कोई एक ऐसी कंपनी बना लेते हैं जो जितने भी जैसे महिंद्रा, मारुति हो गया, टोयोटा हो गया, इन सभी के लिए अगर आप इंजन बनाने का जो है वह बिजनेस जो है वह शुरू कर देते हैं और उनको जो है डायरेक्टली सप्लाई करते हो, तो यह जो है B2B बिजनेस के अंतर्गत जो है वह आती है। इसके अलावा जो है जैसे वाटर ट्रीटमेंट हो गया, तो यह वाटर ट्रीटमेंट जो है आप जैसे वाटर का ट्रीटमेंट जो है आप करेंगे तो उसे डायरेक्टली कस्टमर को तो नहीं बेचेंगे, आप दूसरी कंपनियों को जो है वह बेचेंगे। जैसे अभी बात कर लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एक तरह की B2B बिजनेस जो है वह कंपनी है। वह क्या करती है, जैसे आपको कोई मोबाइल का फ़ोन बनाना है या फिर रेडियो बनाना है तो आप डिक्सन के पास जो है वह ऑर्डर लेकर जाएंगे। वह डिक्सन कंपनी जो है वह मोबाइल हो गया या रेडियो हो गया या कुछ भी चीज़ जो है उसको बनाएंगे और डायरेक्टली जो है आपको जो है वह सेल कर देगी। अब बात करते हैं कि अगर आप B2B बिजनेस जो है वह शेयर मार्केट के एंगल से जो है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर आप B2B बिजनेस पर जो है वह निवेश करते हैं तो उस पर जो है आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है या रेवेन्यू जो है वह काफ़ी ज़्यादा जो है वह कम मिलता है, क्योंकि जनरली जो कंपनियां हैं, ठीक है, वह डायरेक्टली वो भी एक बिजनेस है और उनको जो है वह इंडस्ट्री के इंडस्ट्री जो है वह पता रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा स्कोप जो है वह नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए आप एक LED की भी सेल्स करने का काम करते हैं, जैसे आप फिलिप्स कंपनी है, आपको जो है वह LED बनाना है। एक तरीका यह है कि आप खुद का प्लांट बनाएं, उसके जरिए बनाएं, या फिर डिक्सन या इसी प्रकार की और दूसरी कंपनी है उसके पास जाए, अपना रिक्वायरमेंट जो है वह दे और वहाँ से जो है वह LED बनवाएं और अपना उस पर सील लगाकर जो है वह सेल्स करे। तो इसमें जो है आपको यह पता है, अगर आप फिलिप्स कंपनी वाले हैं तो आपको यह पता है जो सबसे कम रेट पर जो है आपके प्रोडक्ट को जो है बना कर देगा, उसी के साथ जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है वह बनाएंगे। इसके अलावा इस पर जो है दूसरा बेनिफिट, दूसरा मिनिमाइजेशन ये रहता है कि आपको स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वह कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है, उसने एक बार ऑर्डर दे दिया, एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑर्डर दे दिया, तो आपको उसी पीरियड पर जो है वह करना है उस पर, जैसे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वह बिजनेस के ऊपर ही जो है वह डिपेंड करती है। इसके अलावा बहुत सारी IT कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को जो है दूसरी कंपनियों के साथ बेचते हैं। जैसे मान के चलिए
कोई XYZ जो है वह IT कंपनी है, उसका काम यह है कि उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि बैंकिंग के क्षेत्र पर काम आता है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र पर जो है वह काम करता है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वह दूसरे कंपनी को जो है वह बेचेगी। तो यह भी एक तरह से B2B बिजनेस जो है वह आ जाता है। लेकिन अगर उसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जैसे जो कि डायरेक्टली कस्टमर को जो है वह जाकर बेच रही है और वहाँ से उसका रेवेन्यू जो है वह आ रही है, तो वह B2C कंपनी जो है वह कहलाती है। दोस्तों, अगर आप B2B बिजनेस पर जो है वह निवेश कर रहे हैं तो आपको यह देख लेना है कि उस कंपनी का जो है वह कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वह कितना है, कंपनी जो है कितनी स्मूथली और कितनी कम समय पर जो है वह अपने प्रोडक्ट को बनाती है, टर्न अराउंड टाइम जो है वह कितना है, तभी जो है आपको उस पर जो है फ़ायदा होगा। जनरली जो B2B बिजनेस कंपनियां रहती है वह मल्टीबैगर जो है वह काफ़ी कम रहती है, क्योंकि कंपनी को जितना भी रिस्क है मैन्युफैक्चरिंग हो गया उस पर जो है वह काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वह नहीं रहता है। रेवेन्यू जो है आपको तभी मिलेगा जब आपको जो है खुद सेल्स करते हैं हम, जैसे नेस्ले हो गया या ब्रिटानिया हो गया, ये अपने प्रोडक्ट को जो है वो खुद से जो है वह नहीं बनाते हैं। नेस्ले क्या करती है, मैगी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, जो भी कंपनी जो है वह कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कीमत पर जो है वह अपने उसके प्रोडक्ट को बना देगी, उनको जो है वह ठेका दे देती है। ठेका देने के बाद वह मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वह नेस्ले के पास पहुंचाएगी, या कई बार कंपनी जो है खुद मैगी का सील साइन वगैरह करके नेस्ले के पास जो है वह पहुँचाएगी। नेस्ले वाले अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए जो है उस प्रोडक्ट का जो है वह सेल्स करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी जो है वह अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।